हाय एवरीवन, दिस इज़ अमित विद नेक्स्ट वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम फिर एक नए चैप्टर 18 जिसका नाम है फुट, पैर। फुट होता है हमारा पैर। रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 का 18 चैप्टर आज है। 17 चैप्टर इससे पहले हम करा चुके हैं और रोज़ाना सुबह 7 बजे हमारी स्टोरी रीडिंग की एक क्लास आती है। अगर आप रोज़ाना हमारी क्लास चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को रीड करना। इट वाज 11 years सिंस माई फर्स्ट मूवमेंट ऑन द आइलैंड। इट वाज 11 years, 12 साल बीत चुके। सिंस माई फर्स्ट मूवमेंट ऑन द आइलैंड, मेरे पहले पल को द्वीप पर। वन डे, एक दिन। आई नोटिस्ड दैट, मैंने देखा कि। आई डिडंट हैव मच गन पाउडर, मेरे पास ज़्यादा बारूद नहीं थी। नोटिस होता है देखा या ध्यान दिया। दैट की गन पाउडर बारूद होता है हमारा। इट स्टार्टेड टू बरी मी, इससे मुझे चिंता होने लगी। बरी होता है चिंतित होना, इससे मुझे चिंता होने लगी। आई नीडेड गन पाउडर टू किल एनिमल्स, मुझे ज़रूरत थी बारूद की जानवरों को मारने के लिए। माई फर्स्ट गोट वाज वेरी ओल्ड, मेरी पहली बकरी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। इट वाज टू लेट टू ट्राई टू फाइंड ए मेल फॉर हर। इट वाज टू लेट टू ट्राई, काफ़ी देर हो चुकी थी कोशिश करने के लिए। टू फाइंड ए मेल फॉर हर, उसके लिए एक पुरुष ढूंढने के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी जो वो बकरी थी। आई वांटेड मीट, मुझे मांस चाहिए था। बट आई डिडंट हैव द हर्ट टू किल हर, लेकिन मेरे पास इतना हृदय नहीं था कि मैं उसे मार सकूं। वन डे, एक दिन। सी डाइड ए नेचुरल डेथ, एक दिन उसकी स्वाभाविक मौत हो गई। आई थॉट, मैंने सोचा। विद लेस एंड लेस गन पाउडर, कम से कम बारूद के साथ। आई विल हैव टू फाइंड अनदर वे टू गेट मीट, कम से कम बारूद के साथ मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा मांस पाने के लिए। आई विल मेक सम ट्रैप, मैं कुछ जाल बनाऊंगा। ट्रैप होता है जाल। आई विल मेक सम ट्रैप, मैं कुछ जाल बनाऊंगा। टुमारो आई विल स्टार्ट टू मेक द ट्रैप, कल मैं जाल बनाना शुरू करूँगा। आई वाजंट सक्सेसफुल एट द बिगनिंग, मैं शुरुआत में सफल नहीं हुआ। बट देन, परंतु फिर। आई कोट 3 यंग गोट्स, परंतु फिर मैंने 3 बकरियों को पकड़ा। दे वर 1 मेल एंड 2 फीमेल, वे एक नर और 2 मादा थीं। आई टुक द गोट्स होम विद मी, मैं बकरियों को अपने साथ घर ले आया। आई कीप्ड द गोट्स इनसाइड ए स्मॉल एरिया, मैंने बकरियों को एक छोटे क्षेत्र में रखा। विद ए फेंस अराउंड इट, एक बाड़े के साथ उसके चारों ओर। बट इट वाज टू स्मॉल, लेकिन यह काफ़ी छोटा था। फॉर 3 गोट्स, 3 बकरियों के लिए। आई मेड ए फेंस फॉर देम अराउंड ए बिग एरिया, मैंने एक बाड़ा बनाया उनके लिए। अराउंड ए बिग एरिया, एक बड़े क्षेत्र के चारों ओर, मैंने एक बड़े क्षेत्र के चारों ओर उनके लिए एक बाड़ा बनाया। इट टुक मी 3 months, इसमें मुझे 3 महीने लगे। टू बिल्ड दिस फेंस, इस बाड़े को बनाने में। इस बाड़े को बनाने में, जैसे अगर हम किसी सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है, और पूरा भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको तोड़ तोड़ के पढ़ाता हूँ ताकि आप धीरे धीरे सीख जाएं। जैसे ये इट टुक मी
इट टुक मी मतलब इट टुक मी से कोई सेंस नहीं होता, आगे पीछे क्या है वो सब देखना रहता है। इट टुक मी 3 months, 3 महीने लगे, टू बिल्ड दिस फेंस, इस बाड़े को बनाने में। बट द एरिया वाज वेरी नाइस, लेकिन जो क्षेत्र था, जो मैंने बाड़ा बनाया था, जो क्षेत्र था उसका बहुत अच्छा था। देयर वाज ए लॉट ऑफ ग्रास एंड वाटर, वहाँ बहुत सारा घास और पानी था। फॉर देम, उनके लिए, देम मतलब बकरियों के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द यंगेस्ट गोट वर वेरी काल्म, जो छोटी बकरियां थीं वो शांत थीं। सून दे एट आउट ऑफ माई हैंड, जल्द ही उन्होंने, एट आउट होता है खाना शुरू करना, एट आउट, सून दे एट आउट ऑफ माई हैंड, जल्द ही उन्होंने मेरे हाथ से खाना शुरू किया। इन 2 years, 2 सालों में, आई हैड 12 goats इनसाइड माई फेंस, 2 सालों में मेरे पास 12 बकरियां थीं मेरे बाड़े में। एंड इन 3 years, 3 सालों में, आई हैड मोर देन 20 goats, 3 सालों में मेरे पास 20 से अधिक बकरियां थीं। आई हैड ए लॉट ऑफ मिल्क एंड मीट, मेरे पास बहुत सारा दूध और मांस था। थैंक्स फॉर दिस, इसके लिए धन्यवाद। आई एक्सपेरिमेंटेड ए फ्यू टाइम्स, मैंने कई बार प्रयोग किया। एंड आई वाज एबल टू मेक चीज़ एंड बटर, और मैं पनीर और मक्खन बना सका। माई टेबल वाज फुल नाउ, अब मेरी टेबल जो मेज़ थी वो भरी हुई थी। एंड आई हैड ए लॉट ऑफ एनिमल्स, और मेरे पास बहुत सारे जानवर थे। एनिमल्स अराउंड मी, आई हैड ए लॉट ऑफ एनिमल्स अराउंड मी, और अब मेरे आसपास बहुत सारे जानवर थे। आई हैड माई ओल्ड डॉग, मेरा पुराना कुत्ता था। गोट्स, बकरियां थीं। एंड पोल माई पैरोट, और जो मेरा तोता था जिसका नाम पोल था। द ओनली थिंग विच आई स्टिल मिस्ड, एकमात्र चीज़ जो मैं अभी तक मिस कर रहा था, याद कर रहा था, वाज समबडी फॉर ए कन्वर्सेशन, कि कोई मेरे पास बातचीत के लिए होता, जिसे मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था, याद कर रहा था। कन्वर्सेशन होता है बातचीत। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू द पार्ट ऑफ द सी, एक दिन मैं समुद्र के हिस्से पर गया। वेयर द स्ट्रोंग करंट वाज, जहाँ तेज़ धार थी, मैं उस हिस्से पर गया। ऑन द वे दियर, रास्ते में वहाँ, ऑन द वे दियर होता है रास्ते में वहाँ, ऑन द वे दियर, ऑन द वे रास्ते में, और दियर वहाँ, ऑन द वे दियर रास्ते में वहाँ। आई थॉट अबाउट, मैंने सोचा, अबाउट हाउ स्ट्रेंज आई लुक्ड, मैं कितना अजीब लग रहा हूँ, मैंने सोचा रास्ते में। आई हैड ए बिग हैट, मेरे पास एक बड़ी टोपी थी। ए शॉर्ट जैकेट, एक छोटी जैकेट। एंड शॉर्ट ट्राउज़र, और एक छोटा पजामा। दे वर ऑल मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, वे सभी जानवर की खाल से बने थे। आई डिडंट हैव सॉक्स और शूज़, मेरे पास मोजे और जूते नहीं थे। बट, लेकिन, आई पुट सम गोट स्किन्स अराउंड माई फीट, लेकिन मैंने बकरी की कुछ खालों को अपने पैरों से लपेट रखा था। आई हैड 2 बेल्ट्स, मेरे पास 2 बेल्ट थीं। 1 बेल्ट वाज फॉर द गन एंड नाइफ, एक जो बेल्ट थी वो बंदूक और चाकू के लिए थी। एंड 1 बेल्ट फॉर द गन पाउडर, और एक बेल्ट बारूद के लिए थी। आई आल्सो कैरीड ए बास्केट, मेरे पास एक टोकरी भी थी। ऑन माई बैक, मेरी कमर पर। एंड अन अम्ब्रेला
अबव माई हेड, और एक छाता मेरे सर पर। मेरे पास एक टोकरी भी थी जो मेरी कमर पर थी और एक छाता था मेरे सर पर। माई बियर्ड वाज वेरी लॉन्ग, मेरी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी। वियर्ड होता है दाढ़ी। माई बियर्ड वाज वेरी लॉन्ग, मेरी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी। लाइफ ऑन द आइलैंड मेड मी ए डिफरेंट पर्सन, टापू पर मेरे जीवन ने मुझे एक भिन्न व्यक्ति बना दिया या एक अलग व्यक्ति बना दिया, क्योंकि ना ही उसके पास कपड़े थे, ना ही उसके पास जूते थे, ना ही कोई बात करने के लिए था, ना ही उसका कोई लक्ष्य था। इस टाइप का हो गया था बस वो। वन डे, एक दिन, आई वॉज वॉकिंग ऑन द बीच, मैं तट पर टहल रहा था। आई वॉज गोइंग टू चेक माई कनू, मैं अपनी डोंगी को देखने जा रहा था। कनू होता है डोंगी, जिसके बारे में हम पहले पढ़ा भी चुके हैं, जिसे दो व्यक्ति चलाते हैं चप्पू से। देन आई सा समथिंग सरप्राइजिंग, तब मैंने कुछ आश्चर्यजनक देखा। सरप्राइजिंग होता है आश्चर्यजनक। तब मैंने कुछ आश्चर्यजनक देखा। आई सा ए मार्क ऑफ ए ह्यूमन फुट ऑन द सैंड, मैंने रेत पर मनुष्य के पैर का निशान देखा। आई लुक्ड अराउंड, मैंने आसपास देखा, मैंने इधर उधर देखा। बट आई डिडेंट सी एनीबडी, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरा हुआ था। आई रेन बैक टू माई हाउस, मैं अपने घर को वापस दौड़ा। आई वॉज सो स्केयर्ड, मैं इतना डरा हुआ था, दैट कि इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्लीप एट नाइट, मैं इतना डरा हुआ था कि रात को मेरे लिए सोना कठिन था। आई स्टार्टेड टू थिंक, मैंने सोचना शुरू किया। मे बी इट वाज ऑल जस्ट माई इमेजिनेशन, मे बी होता है शायद। मैंने सोचना शुरू किया, आई स्टार्टेड टू थिंक, मे बी इट वाज ऑल जस्ट माई इमेजिनेशन, शायद ये मेरी कल्पना मात्र हो, मैंने ऐसा सोचना शुरू किया। और मे बी इट वाज द मार्क ऑफ माई आउन फुट, और शायद इट वाज द मार्क ऑफ माई आउन फुट, शायद ये मेरे खुद के पैर का निशान हो। एंड इट वाज स्टूपिड टू बी स्केर्ड, और यह मूर्खता थी डरना। दिस थॉट मेड मी फील बेटर, इस विचार ने मुझे अच्छा महसूस कराया। मेड मी फील बेटर, अच्छा महसूस हुआ। आई लेफ्ट माई हाउस, मैंने अपना घर छोड़ दिया। एंड आई वेंट टू सी द मार्क इन द सैंड अगेन, मैंने अपना घर छोड़ दिया और फिर से रेत में निशान देखने गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी, जिसका नाम था फुट। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका स्टेट या कंट्री जो भी है उसका भी नाम मेंशन करना। आई वांट टू सी, कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक के व्यक्ति देख रहे हैं, कहाँ कहाँ तक के स्टूडेंट देख रहे हैं। और जब आप कमेंट करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और कल सुबह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल सुबह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम रोज़ाना लाते हैं 7 बजे एक वीडियो। Thanks for watching this video. Have a nice day.